गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं भारत की पहाड़ियां और पर्वत, यानी पर्वत जितने भी हैं और जितनी पहाड़ियां हैं उनसे संबंधित दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। और इन्हीं से संबंधित दोस्तों पर्वत और पहाड़ियों से संबंधित में जो कि आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, जो थ्योरेटिकल वाला सेक्शन था वो मैं आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसकी वीडियो मैंने आपके लिए कल डाल दी थी। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप थ्योरी वाला सेक्शन लगाएं, फिर उसके बाद दोस्तों आप क्वेश्चन लगाएं और फिर देखें कि आपका कैसा रिजल्ट रहा क्वेश्चन लगाने के बाद, और कितने आपने क्वेश्चन सही किए। और जितने भी आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं दोस्तों, आप कमेंट में बता दें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ताकि हमें पता चले कि हमारे स्टूडेंट कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे। और दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर मैं आपको बता दूँ, कमेंट से होता क्या है कि मैं हर वीडियो में कहता आया हूँ कि कमेंट वाले भाई को हम फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, और जिसकी कमेंट बेहतर होती है, अच्छी होती है, प्यारी होती है, उसके लिए हम दोस्तों फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों कमेंट अवश्य करें, अपने नोट्सों को प्राप्त करें। और दोस्तों जिन भाइयों को भी नोट्स चाहिए तो उन भाइयों से रिक्वेस्ट है, ये मेरा नंबर है 70 23 23 20 38। तो इस पर आप अपनी ईमेल आईडी भेज सकते हैं और यहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों जिस भाई की कमेंट होगी ना अच्छी, उसका मैं नाम बोल दिया करूँगा आगे, यहाँ से आगे हर वीडियो में उसका नाम बोला करूँगा। जिस भाई कमेंट बेहतर होगी, अच्छी होगी, उस भाई के लिए मैं फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। और जिस भाई का मैं नाम बोलूँ वीडियो में दोस्तों, वो भाई इस नंबर पर अपनी ईमेल आईडी भेज दिया करे और अपने नोट्स को प्राप्त कर लिया करें। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, कारकोरम पर्वत श्रेणी। और ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, कारकोरम पर्वत श्रेणी। और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों कारकोरम पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और कारकोरम पर्वत श्रेणी। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। और दोस्तों ध्यान रखना, जिन भाइयों ने जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट देखा है वो इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से दे पाएंगे, जैसा कि मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैंने उसमें हर चीज़ डिटेल में बताई हुई है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और कारकोरम। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नवीन पर्वत श्रेणी है? विंध्याचल, विंध्य, अरावली, शिवालिक या अन्नामलाई। तो बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, ये आपको बताना है। विंध्य, अरावली, शिवालिक या अन्नामलाई। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और अगर दोस्तों आपको बैकग्राउंड में किसी प्रकार की आवाज़ आए तो दोस्तों डिस्टर्ब ना हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, मेहनत करें और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें दोस्तों, ताकि दोस्तों हर चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्न में से सही क्रम क्या है? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय। या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी वही अच्छी तरह से दे पाएगा दोस्तों जिन्होंने थ्योरेटिकल पार्ट अच्छी तरह से कंप्लीट किया हो। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आपको दोस्तों ये आपका उत्तर दिशा हुई, ये आपकी दक्षिण दिशा हुई, तो इधर से इधर बताना है। जबकि मैंने श्रेणियाँ जो है नक्शे में मैंने आपको बताई थी मैप में, ऐसे ये फिर ये। तो दोस्तों ये आपकी महान हिमालय था, ये आपका लघु हिमालय और ये आपकी शिवालिक हिमालय। तो दक्षिण से पूछा है दोस्तों, तो दक्षिण में पहले शिवालिक आएगा, फिर लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय आएगा, फिर महान हिमालय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया था, आपका सबसे ऊपर महान हिमालय, फिर आपका लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय, फिर आपका शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों किस किस के बीच हुआ? महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो आपका लघु हिमालय स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, हिमालय पर्वत श्रेणियों निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों कि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्न में से किसका हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? अरावली का, पश्चिमी घाट का, हिमालय का या सतपुड़ा का? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने आपकी श्रेणियाँ बताई हैं ना, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीनों ही श्रेणियाँ जो हैं हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का आंसर होगा आपका हिमालय। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, हिमालय का हिस्सा है शिवालिक पहाड़ियाँ। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7, इसमें आपको बताना है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी या मैकाल? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी, मैकाल? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, हिमालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, कामेट, नंदाकोटा या नंदा देवी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ये आपको बताना है, एवरेस्ट, नंदा पर्वत, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा? तो बताइए दोस्तों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी या फिर दोस्तों कंचनजंगा? तो बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ए नहीं होगा दोस्तों, ए आपका नेपाल में पड़ता है, यानी एवरेस्ट जो है आपका नेपाल में पड़ता है, ए नहीं होगा, आपका डी होगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि डी ही दिया है कंचनजंगा ही। जबकि अगर आपका K2 गॉडविन ऑस्टिन दिया होता तो पहले नंबर पर जो आता है दोस्तों वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन, और दूसरे नंबर पर आता है कंचनजंगा। तो यहाँ पर गॉडविन ऑस्टिन दिया नहीं है, कंचनजंगा दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, कंचनजंगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, इसमें आपको बताना है बद्रीनाथ अवस्थित है, यानी बद्रीनाथ कहाँ पर है ये आपको बताना है। कुमायूं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में या ट्रांस हिमालय में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है बद्रीनाथ कहाँ स्थित है, कुमायूं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री हिमालय में या ट्रांस हिमालय में? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कुमायूं हिमालय में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या नंगा पर्वत? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है ये आपको बताना है, दूसरी पूछा है दोस्तों यहाँ पर। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? और ऑप्शन है आपके सामने, K2 गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या नंगा पर्वत? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही होगा, कंचनजंगा, क्योंकि पहले नंबर पर आती है आपकी K2 गॉडविन ऑस्टिन, दूसरे नंबर पर आती है कंचनजंगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरी ही पूछा है दोस्तों, तो कंचनजंगा आपका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, इसमें आपको बताना है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? K2 श्रेणी, कृष्णागिरी, सागरमाथा या राकापूसी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से। और दोस्तों जिन्होंने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है अच्छी तरह से वो इस प्रश्न का आंसर बता भी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने वहाँ पर बताया भी है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता था पहले, वहाँ पर मैंने, तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों मैं कि पहले आप जो थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ाता हूँ पहले उसे देखें, फिर थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करने के बाद में फिर आप क्वेश्चन लगाएं। तो दोस्तों
बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जिन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा कृष्णगिरी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। इसमें आपको बताना है सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग अवस्थित है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या दोस्तों असम हिमालय। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। सतलज काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा कुमायूं हिमालय। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। काली और तीस्ता नदियों के बीच में हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग अवस्थित है, ये आपको बताना है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच का हिमालय कौन सा है, ये आपको बताना है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या दोस्तों असम हिमालय। और दोस्तों मैंने ये सारी चीज़ें आपके लिए कंप्लीट कराई हैं थ्योरी सेक्शन वाले पार्ट में। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा नेपाल हिमालय। अगला प्रश्न है दोस्तों किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। लद्दाख और जास्कर के मध्य, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य, बृहद हिमालय एवं जास्कर के मध्य, काराकोरम व लद्दाख के मध्य। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है, ये आपको बताना है। लद्दाख एवं जास्कर के मध्य, बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य, बृहद हिमालय एवं जास्कर के मध्य, काराकोरम व लद्दाख के मध्य। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य जो है आपका कश्मीर घाटी स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। इसमें आपको बताना है कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, ये आपको बताना है। बताइए किन के बीच अवस्थित है। और ऑप्शन है आपके सामने धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य, रणज्योति एवं नागटिब्बा के बीच, लद्दाख एवं पीर पंजाल के बीच या फिर दोस्तों मध्य हिमालय एवं शिवालिक के मध्य। तो बताइए दोस्तों कहाँ पर स्थित है कुल्लू घाटी, ये आपको बताना है। और ऑप्शन आपके लिए मैंने बता ही दिए हैं धौलाधर पीर पंजाल, रणज्योति, नागटिब्बा, लद्दाख पीर पंजाल, मध्य हिमालय एवं शिवालिक। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा धौलाधर व पीर पंजाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। असम, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो बताइए दोस्तों कंचनजंगा कहाँ स्थित है। असम, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा सिक्किम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। सतपुड़ा को, पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को या अरावली को। तो बताइए दोस्तों सह्याद्री के नाम से किस पर्वतमाला को जाना जाता है, ये आपको बताना है। सतपुड़ा को, पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को या अरावली को। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। इसमें आपको बताना है पृथ्वी भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। अनामुदी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या नीलगिरी। तो बताइए दोस्तों पृथ्वी भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। अनामुदी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या नीलगिरी। बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा अनामुदी। जबकि दूसरी नंबर की कौन सी है दोस्तों डोडा बेटा, ये दूसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर आती है दोस्तों आपकी अनामुदी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मेलन स्थल है। पालोनी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी या सेवराय पहाड़ी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मेलन स्थल कौन सा है। पालनी पहाड़ी दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई या दोस्तों सेवराय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्नलिखित में कौन सी हैं। नीलगिरी, काड़वम, पालिनी या अन्नामलाई। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं।
नीलगिरी, कार्डमम, पालनी या अन्नामलाई। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा कार्डमम। इन्हें हम इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, डोडाबेट्टा या अनामुदी। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है ये आपको बताना है। पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, डोडाबेट्टा या अनामुदी। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। पूर्वी घाट पूछा है तो ये आपका पूर्वी घाट होता है दोस्तों, ये आपका पश्चिमी घाट होता है। तो इस साइड में पूछा है तो महेंद्रगिरी होगा, यहाँ पर मैंने बताया भी था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र। तो बताइए दोस्तों कार्डमम की पहाड़ियाँ यानी इलायची की पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित हैं ये आपको बताना है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या असम। और दोस्तों मैं आपको बता दूं यहीं पर गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं इन्हीं के नाम से दोस्तों यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं। यानी गारो पहाड़ी पर दोस्तों गारो जनजाति पाई जाती है, खासी पहाड़ी पर खासी जनजाति और जयंतिया पहाड़ी पर जयंतिया जनजाति पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। और कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा मेघालय। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, पटकाई, अन्नामलाई या कार्डमम। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, पटकाई, अन्नामलाई या कार्डमम। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा पटकाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। इसमें आपको बताना है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ या महाबलेश्वर। तो बताइए दोस्तों छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ या महाबलेश्वर। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ और महाबलेश्वर में से आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा पारसनाथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। धूपगढ़ चोटी स्थित है मैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, विंध्य रेंज में या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। मैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, विंध्य रेंज में या इनमें से कहीं नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा सतपुड़ा रेंज में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28। इसमें आपको बताना है K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय पर सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ये आपको बताना है। कामत, नंदा देवी, कंचनजंगा या सुंडू-थेपा। तो दोस्तों यह प्रश्न मैं बता चुका हूँ, खाली प्रश्न घुमाकर पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा कंचनजंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। इसमें आपको बताना है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 8200 मीटर, 8850 मीटर, 8500 मीटर या 9000 मीटर। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सारे प्रश्न मैंने ये जितनी भी सर्वोच्च शिखर हैं ये लंबाई सारी चीज़ें मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में कराई हैं दोस्तों। तो सबसे पहले फिर बोल रहा हूँ दोस्तों पहले थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाया करें। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है दोस्तों यानी लंबाई है वो है आपकी 8848। तो यहाँ पर 8848 नहीं दिया है दोस्तों, तो आप इसके लगभग देख सकते हैं तो 8850 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपको बताना है दुनिया की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या नाम है? यानी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में क्या नाम है ये आपको जब बताना है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और ऑप्शन है आपके सामने महालैगुर, सगरमाथा, चोमोलंगमा या खुम्बुलो। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में क्या नाम है ये आपको बताना है। महालैंगुर, सगरमाथा, चोमोलंगमा या खुम्बुलो। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, सागर माता। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है और इसके बाद कुछ प्रश्न और बचे हैं तो उन्हें भी हम दोस्तों अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।